We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच सिर्फ 7 दिन बाद भीषण युद्ध शुरू होने के दावे किए जा रहे हैं। इस दावे की वजह है इजराइल का बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी में जुटे होने वाली रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका एक बार फिर इजराइल को तबाही मचाने वाले हथियारों की सप्लाई में जुट गया है। दावा किया जा रहा है कि अगर दोबारा युद्ध शुरू हुआ तो इस बार इजराइल का ईरान पर हमला बहुत भीषण होगा। मतलब 13 जून वाले हमले से भी कई गुना ज्यादा विनाशकारी, क्योंकि 12 दिन के युद्ध से सबक लेते हुए इजराइल ने इस बार अपनी रणनीति में कई बदलाव किए हैं। वहीं अमेरिका भी यहूदी देश को ऐसे हथियारों की सप्लाई कर रहा है जो ईरानी मिसाइल और एटॉमिक प्रोग्राम को मिट्टी में मिला सके। कौन से हैं वो कारण जिसे देखकर लगता है कि मिडिल ईस्ट में महासंग्राम फिर शुरू हो सकता है? इजराइल में पिछले कई दिनों से अमेरिकी कार्गो विमानों की लैंडिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि इन्हीं विमानों से अमेरिकी हथियार इजरायली बेस पर उतारे जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि इजराइल को अमेरिका बड़ी संख्या में हमलावर ड्रोन और खतरनाक मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है। इन तमाम रिपोर्ट्स की बिना पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल में युद्ध की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, इजरायली वायुसेना पिन पॉइंट अटैक करने की प्रैक्टिस में जुटी है। ईरान इजराइल के बीच हुए युद्ध में सीजफायर को 7 दिन गुजर चुके हैं। 12 दिन के भीषण युद्ध के बाद पिछले 7 दिन ईरान और इजरायली आवाम के लिए अमन वाले रहे। इन 7 दिनों में तेल अवीव से लेकर हाइफा तक न वार सायरन बजा और ना ही किसी ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ, ना ही कोई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल यहूदी देश पर दागी गई। ईरान का एयर स्पेस भी बीते 7 दिनों से शांत है। ईरानी एयर स्पेस में पिछले 168 घंटों से ना तो इजरायली फाइटर जेट दहाड़े और ना ईरानी मिसाइल साइलों पर इजराइल ने बम गिराए। लेकिन सीजफायर के इन 7 दिनों पे अगले 7 दिन भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अगले 68 घंटों में कभी भी ईरान और इजराइल में युद्ध शुरू हो सकता है। दरअसल 7 जुलाई को नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो अमेरिका के राष्ट्रपति से गाजा के मसले पर बातचीत करेंगे। लेकिन वॉर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 7 जुलाई का दिन ईरान पर हमले को लेकर अहम तारीख हो सकती है। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर है, सीज फायर की शांति भी है, लेकिन ये शांति क्षणिक नजर आती है, क्योंकि जहां इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल्स को तैयार किया जा रहा है, वहीं युद्ध स्तर पर कामाकाजी यानी अटैक ड्रोन की खेप भी ईरान तैयार कर रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट को वॉर मोड पर सेट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान के खिलाफ अपनी युद्धक तैयारियों को धार देने में जुटा है। 12 दिन के युद्ध से सबक लेकर नए सिरे से तैयारी कर रहा है। ईरान की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना जंग की तैयारी कर रही है। ईरान पर हमले का अभ्यास शुरू कर दिया गया है। हथियारों का जखीरा भी जमा कर लिया गया है। ईरान के दावे में दम है, क्योंकि इजराइल लगातार आक्रामक बना हुआ है। इजरायली रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री लगातार युद्ध को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। ईरान पे अगला हमला होगा और जल्दी ही होगा। इसके पीछे वजह है अमेरिका का मकसद जो 12 दिनों की जंग में पूरा नहीं हो पाया। वजह है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के टारगेट जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए, और इस वजह पर मोहर लगाई गई है अंतर्राष्ट्रीय दावों की, जिसमें कहा गया है कि जितना 408 किलो का स्टॉक पाइल था ईरान के पास, 60% यूरेनियम इनरिचमेंट का भंडार था, वो भंडार अभी भी सुरक्षित है। और ईरान ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम तेज गति से दोबारा से शुरू कर दिया है। ईरान पर संभावित हमले के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। 12 दिन के युद्ध से सबक लेकर नए सिरे से युद्ध की रणनीति बनाई जा रही है। इजराइल को अपने मिशन ईरान में सुपर पावर अमेरिका से पूरी मदद मिल रही है। तेल अवीव से लेकर हाइफा एयरपोर्ट तक लगातार अमेरिकी कार्गो विमान लैंड कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन कार्गो विमान से अमेरिका खतरनाक हथियार, ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल को $510 मिलियन यानी लगभग 4,300 करोड़ रुपए के आर्म्स डील की मंजूरी दी है।
जिसमें जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM किट्स की सप्लाई शामिल है। ये डील मध्य पूर्व पे चल रहे तनाव और इजराइल की सैन्य जरूरतों के बीच काफी चर्चा में है। ये डील दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करती है। इजराइल अमेरिका से अपनी जरूरत का 69% हथियार इंपोर्ट करता है। इजराइल मध्य पूर्व से लेकर पश्चिम एशिया तक कई सैन्य अभियान चला रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इजराइल को अमेरिका से 17.9 अरब डॉलर से ज्यादा की सैन्य सहायता मिल चुकी है। जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM किट्स की सप्लाई भी इसी डील का हिस्सा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।